देखो यार, अगर तुम लोग मलाकाई ब्लैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि मलाकाई ब्लैक के एईडब्ल्यू लीव करने को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में बॉबी लेस्ली के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टोनी खान का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के परेड ऑफ चैंपियन पेपर व्यू को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं टोनी खान को लेकर एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार जैक स्वैगर ने काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे बॉबी लेस्ली की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर बॉबी लेस्ली के डेब्यू करने के बाद आज यहाँ पर बॉबी लेस्ली ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू पर इन रिंग डेब्यू करेंगे। और यहीं एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट शो के लाइव जाने से पहले टोनी खान ने सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिशियली बॉबी लेस्ली को लेकर ऑल एलीट ग्राफिक जारी किया, और टोनी खान ने ये अनाउंस किया कि बॉबी लेस्ली एईडब्ल्यू के अंदर ऑफिशियली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और यहीं एईडब्ल्यू में बॉबी लेस्ली के ऑल एलीट ग्राफिक सामने आने के बाद अब यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने कंफर्म कर दिया है कि बॉबी लेस्ली भी एमबीपी और शेल्टन बेंजामिन की तरह एईडब्ल्यू के अंदर मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और बॉबी लेस्ली को भी एईडब्ल्यू के अंदर उसी टाइम के ऊपर साइन किया गया था जिस टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू ने एमबीपी और बेंजामिन को साइन किया था। और बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी हर्ट सिंडिकेट के तीनों मेंबर को काफी पहले साइन कर चुकी थी, और टोनी खान ये वेट कर रहे थे कि वो यहाँ पर इन तीनों का डेब्यू कैसे कराएंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि बॉबी लेस्ली, बेंजामिन और एमबीपी के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इन तीनों का फ्यूचर कैसा होता है। क्योंकि गाइज आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर इन तीनों के प्रोमो सेगमेंट के एयर होने के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि वो यहाँ पर बॉबी लेस्ली के सेगमेंट को देखकर काफी इंप्रेस है, और बॉबी लेस्ली के सेगमेंट के ऊपर एमबीपी जैसे प्रोमो कट कर रहे थे वो देखकर यहाँ पर मेल्जर को लगा कि बॉबी लेस्ली डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार के तौर पर प्रेजेंट होने वाले गए। और ऐसा यहाँ पर बहुत ही कम होता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई रेसलर एईडब्ल्यू पर आकर एईडब्ल्यू के ऊपर भी उसी लेवल का स्टारडम रखता है। बट गाइस फिर भी यहाँ पर मेल्जर ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू के वीकली शो के ऊपर एईडब्ल्यू उनके खुद के ओरिजिनल रेसलर के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर रेसलर को ज्यादा फीचर कर रहे गए। और अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू ये चीज कंटिन्यू करेगी, ये एईडब्ल्यू के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के ऊपर भारी पड़ने वाला है। वेल मैं मेल्जर की बात से 100% एग्री करता हूँ। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार मार्क डेविस की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर मार्क डेविस की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मार्क डेविस ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न करके काइल फ्लेचर को कन्फ्रंट किया था। और एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर मार्क डेविस हमें यहाँ पर रिंग में ब्रॉल करते हुए दिखाई देते गए। और अब यहाँ पर फाइटफुल ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि मार्क डेविस एईडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर मेडिकल टीम के द्वारा ऑफिशियली क्लियर हो चुके गए। और लगभग 1 साल तक इंजरी से बाहर रहने के बाद एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम ने इस हफ्ते मार्क डेविस को क्लियर कर दिया है। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऊपर वो जब भी चाहे रिंग के अंदर रसल कर सकते गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर काइल फ्लेचर और मार्क डेविस की स्टोरी लाइन कैसी जाती गए। बट गाइज जहां तक बात रही काइल फ्लेचर की, तो गाइज इस हफ्ते काइल फ्लेचर के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर काइल फ्लेचर ने उनके फैक्शन के फॉर्मर लीडर विल ऑस्प्रे को लेकर बात की, जहां पर काइल फ्लेचर से जब ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर काइल फ्लेचर को लगता है कि विल ऑस्प्रे दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है, तो गाइज काइल फ्लेचर जवाब देकर ये कहते गए कि इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि विल ऑस्प्रे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रेसलर है। बट पर्सनली यहाँ पर फ्लेचर को ये नहीं लगता है कि विल ऑस्प्रे आज के टाइम पर दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है, क्योंकि काइल फ्लेचर जिस रेसलर को दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर मानते गए वो यहाँ पर गोट केनी ओमेगा है। और गाइज काइल फ्लेचर का ये कहना है कि ऑस्प्रे ने भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा 5 स्टार मैचेस दिए हो, बट काइल फ्लेचर के लिए पर्सनली आज भी ऑस्प्रे के मुकाबले केनी ओमेगा ज्यादा बेटर रेसलर है। और काइल फ्लेचर ये बिलीव करते गए कि रिंग के अंदर केनी ओमेगा की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। वेल आपको क्या लगता है ओमेगा और ऑस्प्रे दोनों में कौन ज्यादा बेटर रेसलर है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के पॉसिबल न्यू पेपर व्यू की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी करंटली यहाँ पर साल के अंदर टोटल 10 पेपर व्यू कर रही है। और अब यहाँ पर 2025 में जब एईडब्ल्यू के पेपर व्यू एचबीओ मैक्स के ऊपर ऑफिशियली मूव करेंगे, तो गाइज इस चीज के हाई चांसेस है कि एईडब्ल्यू उनके पेपर व्यू नंबर को और इंक्रीज करे, और एईडब्ल्यू मंथली बेसिस के ऊपर हर महीने के अंदर एक पेपर व्यू करे। और इसी चीज को लेकर अब एईडब्ल्यू की तरफ से एक मेजर हिंट सामने आ चुका है।
गाइज यहाँ पर इस हफ्ते एडब्ल्यू कंपनी की तरफ से यूएसए के अंदर एक नया ट्रेडमार्क फिल किया गया है, जहाँ पर एडब्ल्यू की तरफ से परेड ऑफ चैंपियन नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया गया है। और अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि एडब्ल्यू कंपनी परेड ऑफ चैंपियन नेम को कैसे यूज करेगी। बट गाइज जिस तरीके से इस ट्रेडमार्क का नेम है उसको देखकर तो यही लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट ईयर परेड ऑफ चैंपियन ट्रेडमार्क को लेकर ऑफिशियली यहाँ पर कोई पेपर व्यू करने वाले गए। वाला आप यहाँ पर एडब्ल्यू की तरफ से परेड ऑफ चैंपियन पेपर व्यू देखना चाहो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार जैक हैगर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जैक हैगर एडब्ल्यू के एक ऐसे रेसलर थे जिसने एडब्ल्यू के पहले डायनामाइट के ऊपर डेब्यू किया था और उसके बाद लगभग पिछले 5 सालों से एडब्ल्यू के अंदर जैक हैगर लगातार कंपनी पर काम कर रहे थे। बट यहीं एडब्ल्यू के अंदर जैक हैगर के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद टोनी खान की कंपनी ने जैक हैगर को री-साइन नहीं किया और अब यहाँ पर जैक हैगर एडब्ल्यू के लिए काम नहीं करते गए। बट यहीं जैक हैगर के एडब्ल्यू से बाहर होने के बाद अब इस हफ्ते जैक हैगर ने एडब्ल्यू कंपनी और उनके ओनर टोनी खान को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि यूएसए के अंदर इस हफ्ते इलेक्शन वोटिंग चल रही थी और गाइस यहाँ पर क्योंकि जैक हैगर व्हाइट मैन थे तो वो यहाँ पर इलेक्शन के अंदर यूएसए के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे और वो यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर पिछले काफी दिनों से ट्रंप को लेकर काफी सारी चीजों में सपोर्ट कर रहे थे। और यहीं यूएसए के अंदर आज इलेक्शन के वोट्स के सामने आने से पहले जैक हैगर ने सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू और उनके ओनर टोनी खान को लेकर कई सारे बड़े आरोप लगाए, जहां पर जैक हैगर सबसे पहले ट्वीट करते हुए एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के ऊपर ये आरोप लगाते गए कि जब यहां पर जैक हैगर एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर काम करते थे उस समय यहां पर टोनी खान ने जैक हैगर को ये कहा था कि जैक हैगर सोशल मीडिया पर आकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते गए। और टोनी खान ने यहां पर जैक हैगर को ये धमकी दी थी कि वो अगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिकली सपोर्ट करेंगे तो वो यहां पर एडब्ल्यू की तरफ से फायर कर दिए जाएंगे। वेल जैक हैगर के इस ट्वीट के बाद एडब्ल्यू के काफी सारे फैंस यहां पर जैक हैगर के ऊपर भड़क जाते गए और एडब्ल्यू के मार्क के जैक हैगर को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के बाद अब हैगर यहां पर इन सभी चीजों को जस्टिफाइड करने के लिए बैक टू बैक टोनी खान के ऊपर कई सारे बड़े आरोप लगाते गए, जहां पर जैक हैगर ये कहते गए कि टोनी खान एक कम्युनिस्ट इंसान थे और वो यहां पर ऐसी चीजों को लेकर रेसलर्स को काफी बड़ी धमकी देते गए और लोगों को भले ही टोनी खान अच्छे आदमी लगते हो बट टोनी खान रियल में वो नहीं गए जो यहाँ पर लोगों को लगता है। और इसके बाद यहाँ पर जैक हैगर के बैक टू बैक काफी सारे ट्वीट के द्वारा टोनी खान के ऊपर काफी सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और यहीं जैक हैगर के सोशल मीडिया पर इन हरकत के बाद वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पर एडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर जैक हैगर के खिलाफ होकर टोनी खान को सपोर्ट कर रहे गए, बट गाइस यहाँ पर यह पहली बार हुआ है जब एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार बिग स्वेल के बाद किसी बड़े रेसलर ने टोनी खान के ऊपर ऐसी बातें कहे गए। वेल आप यहाँ पर जैक हैगर को सपोर्ट करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या सच में टोनी खान ने जैक हैगर को फाइट करने की धमकी दी होगी? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही फायर्ड होने और कंपनी लीव करने की, तो अब मैं आपको बता दूं एडब्ल्यू के अंदर से पॉसिबली एक बहुत बड़ा रेसलर कंपनी को लीव करने वाला है और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि मलाकाई ब्लैक है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मलाकाई ब्लैक ने जब से एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है तब से ही एडब्ल्यू कंपनी ब्लैक को मेजरली यहाँ पर ट्रियोज या टैग डिवीजन के अंदर यूज करते गए और मलाकाई ब्लैक के सॉलिड कैरेक्टर और सॉलिड रेसलिंग होने के बाद भी उन्हें यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर कभी भी मेन इवेंटर की तरफ बुकिंग नहीं मिली और इसी रीजन की वजह से वो 2022 में एडब्ल्यू कंपनी को लीव भी करना चाहते थे, बट टोनी खान ने यहाँ पर कंपनी को लीव करने से मना कर दिया और अब यहाँ पर फाइनली मलाकाई ब्लैक एडब्ल्यू कंपनी को 2024 के एंडिंग के ऊपर लीव करने वाले गए। गाइस यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर आज एडम कोल से मैच को हार जाने के बाद इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि पॉसिबली एडब्ल्यू के अंदर आज यहाँ पर डायनामाइट के ऊपर कोल और ब्लैक का जो मैच हुआ था वो मैच यहाँ पर मलाकाई ब्लैक के करियर का आखिरी मैच हो सकता है, क्योंकि मलाकाई ब्लैक के एडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबली 2024 के एंडिंग के ऊपर या 2025 के ओपनिंग के ऊपर ओवर होने वाला है। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि अगर यहाँ पर टोनी खान चाहे तो ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकते गए, बट अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता है तो मलाकाई ब्लैक 2024 के एंडिंग के ऊपर या 2025 की शुरुआत के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी को लीव करने के लिए पूरी तरह से फ्री एजेंट होंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर कई सारे रेसलर इस चीज को बिलीव करते गए कि ब्लैक के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाएंगे, क्योंकि मलाकाई ब्लैक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच के साथ काफी बढ़िया रिलेशनशिप है और क्योंकि ब्लैक की वाइफ जेलिना वेगा भी एडब्ल्यू पर काम करती गए तो इसीलिए ब्लैक का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाना पूरी तरह से जस्टिफाइड होगा। वाला आपको क्या लगता है, मलाकाई
मलाकाई ब्लैक को AEW को लेकर के WWE को रीज्वाइन करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वेल मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि AEW को लीव करके ब्लैक WWE को ज्वाइन करे, क्योंकि वैसे भी AEW के ऊपर मलाकाई ब्लैक को AEW कंपनी सही से यूज नहीं कर रही है, और क्या पता WWE पर वापस जाने के बाद ब्लैक को WWE के अंदर वो बुकिंग मिले जो टोनी खान कभी भी AEW के ऊपर ब्लैक को नहीं दे पाए। बट गाइज अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।